मुझे वो बड़ा तरबूज दो, मेरे चक्कू को बड़ा तरबूज बहुत पसंद है। गोरी कभी कबूतर से तरबूज लेकर जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ चिड़िया आ जाती है। चिड़िया, तुम क्या लेने आई हो? गोरी बहन, मैं भी तरबूज ही लेने आई थी। गुड़िया कई दिन से तरबूज खाने की जिद कर रही है। फिर रानू चिड़िया एक तरबूज पसंद कर लेती है। चिड़िया, तुम्हारा तरबूज तो बहुत अच्छा है, तुम ये तरबूज मुझे दे दो और मेरे वाला तुम ले लो। नहीं नहीं गोरी, तुम अपना ही लो, मुझे ये तरबूज अच्छा लग रहा है। गोरी, तुम हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई बना लेती हो। तुम अपना तरबूज लो और जाओ यहाँ से। मैं लूंगी तो यही तरबूज जो चिड़िया ने पसंद किया है। ठीक है गोरी। कबूतर भैया, आप वो गोरी वाला बड़ा तरबूज मुझे दे दें और गोरी बहन आप ये मेरे वाला तरबूज ले लें। फिर गोरी कवि और रानू चिड़िया अपना अपना तरबूज लेकर वहाँ से चली जाती हैं। मम्मा, इतना बड़ा तरबूज, आज तो मुझे तरबूज खाने का मजा ही आ जाएगा। हाँ, मैं अपनी बेटी को तरबूज काट कर देती हूँ। फिर रानू चिड़िया एक चाकू से तरबूज को काटती है। चिड़िया जैसे ही तरबूज काटती है तो उस तरबूज में से एक सुंदर सी परी बाहर आती है, जिसे देखकर गुड़िया और मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती हैं। आप कौन हैं और इस तरबूज में क्या कर रही थी? मैं परी ही हूँ, मेरा नाम रोज है। मुझे एक जादूगरनी ने इस तरबूज में कैद कर दिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस तरबूज से आजाद कर दिया। अच्छा ही हुआ कि गोरी ने अपना तरबूज मेरे तरबूज से चेंज कर लिया। अगर आप गोरी के घर चली जाती तो न जाने वो आपके साथ क्या करती। चिड़िया, आपने मेरी मदद की, अब मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। रुकिए मामा, मुझे रोज परी से कुछ मांगना है। परी जी, मुझे अपना ये पुराना घर अच्छा नहीं लगता, क्या आप हमें सुंदर सा घर बनाकर दे सकती हैं? ये सुनकर परी हंसने लग जाती है। ये तो एक छोटा सा काम है। फिर परी अपनी जादू की छड़ी से गुड़िया के घर को एक सुंदर घर में बदल देती है। मम्मा, मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा, क्या ये हमारा घर है? हाँ गुड़िया, ये आपका ही घर है। अब मुझे जाना होगा, मेरी माँ बहुत मुसीबत में है। क्या हुआ सुंदर परी, आपकी मम्मा कहाँ है? फिर परी रोने लग जाती है। जंगल के उस पार एक जालिम जादूगरनी ने मुझे एक तरबूज में बंद कर दिया और मेरी मम्मा को एक पत्थर का बना दिया। परी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जब तक उस पत्थर पर किसी कपे का आंसू नहीं गिरेगा तो मेरी मम्मा ठीक नहीं होंगी। कपे का आंसू? कपा और कपी तो मेरे पड़ोस में रहते हैं। वो कपी हैं तो बहुत लालची, लेकिन मान जाएंगे। मामा चलिए, हम जल्दी से परी को साथ लेकर गोरी आंटी के घर चलते हैं। फिर वो सब कालू और गोरी के घर जाते हैं। रोज परी को देखकर कालू और गोरी डर जाते हैं। ये कौन है चिड़िया? ये तुम्हारे साथ कौन है? गोरी, मुझे तो ये कोई परी लग रही है। डरो नहीं कापो, ये परी बहुत अच्छी है। आंटी, ये हमारे तरबूज से निकली है, इसका नाम रोज है। मुझे आपकी मदद की जरूरत थी। चिड़िया मुझे यहाँ आपके पास ले आई। चिड़िया, वो तरबूज तो पहले मैंने लिया था। परी परी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी, मगर तुम मुझे क्या दोगी? हमें भी कुछ दो, फिर ही हम तुम्हारी मदद करेंगे। गोरी और कालू, परी की माँ को जादूगरनी ने पत्थर का बना दिया है। वो तब ही ठीक होंगी जब किसी कपे का आंसू पत्थर पर गिरेगा। अरे, ये तो बहुत आसान है। चिड़िया, मैं इतने आंसू गिराऊंगी कि परी की माँ मिनटों में ठीक हो जाएगी। चिड़िया, कहाँ है वो पत्थर? गोरी, जंगल के उस पार। अरे, सफर तो बहुत लंबा है। परी, हमें कुछ खाने को दे दो तो फिर हम चलते हैं। फिर परी अपने जादू से उन्हें ढेर सारे मीठे मीठे फल देती है, जिसे देखकर गोरी और कालू तो पागल होने लगते हैं। वो जल्दी जल्दी से सारा भोजन खा जाते हैं। फिर वो सब उड़ते हैं। जल्दी ही वो जंगल के उस पार पहुंच जाते हैं।
फूलों के पास रोज की मम्मा थी, मगर वो बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो पत्थर की बनी हुई थी। कालू, अब जल्दी से अपना एक आंसू रोज की मम्मा के ऊपर गिराओ। हाँ, जरा जल्दी करो, कहीं वो जालिम जादूगरनी ना आ जाए। फिर कालू कौवा बहुत कोशिश करता है, मगर उसे रोना ही नहीं आता। गौरी, तुम ट्राई करो, मुझे तो रोना ही नहीं आ रहा। कालू, मैं मारती हूँ तुम्हें, फिर तो रोना आएगा ना तुम्हें। ना ना गौरी, ऐसा ना करना। गोरी कभी और कालू कौवा बहुत कोशिश करते हैं, मगर उन्हें रोना ही नहीं आता। फिर चिड़िया गोरी कभी से कहती है, गोरी, बुरा कौवा, जिसे छोड़कर तुमने कालू कौवे से शादी कर ली थी, पता है अब वो जंगल का सबसे अमीर कौवा बन गया है। उसके पास तो अपना आमों का बाग भी है। ये सुनकर गोरी कभी जोर जोर से रोने लगती है। हाय रे मेरी किस्मत, कालू, तुमने तो मुझे कभी पेट भरकर भोजन भी नहीं दिया और मैंने पूरे कौवे को छोड़कर तुमसे शादी की थी। जैसे ही गोरी के आंसू परी की माँ पर गिरते हैं तो वो फिर से ठीक हो जाती है, जिसे देखकर सब बहुत खुश थे। मेरी बेटी ने मुझे बचा लिया। हाँ मम्मा, ये सब मेरे दोस्त हैं। अगर ये सब मेरी मदद ना करते तो आज मैं आपको ठीक ना कर पाती। फिर वो माँ बेटी सबका धन्यवाद करते हैं और वहाँ से चली जाती हैं।